हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक कहानी जो कि दो मासूम बच्चों की है जो बचपन से ही एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। लेकिन दोनों के बीच ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जो दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहाँ पायल और ऋषभ की दो परिवार एक ही मोहल्ले में रहते थे। पायल और ऋषभ का घर बस 5 मिनट की दूरी पर था। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों की परिवार मध्यम परिवार से था। दोनों बचपन से ही एक स्कूल में पढ़ते थे। उन दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि वह दोनों स्कूल में एक साथ जाते थे और स्कूल से लौटते वक्त एक ही साथ लौटते थे। दोनों में खेलना, कूदना, लड़ना, झगड़ना यह तो रोज की बात थी। दोनों परिवार के बीच भी अच्छे मेल थे, इसलिए दोनों के परिवार से उन दोनों की दोस्ती से कोई ऐतराज नहीं था। अब दोनों प्राथमिक स्कूल से हाई स्कूल में एक ही साथ एक ही स्कूल में भर्ती हुए। वे दोनों पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छे थे, इसलिए वो दोनों ही अच्छे अंकों से 10वीं क्लास पास कर लिया। अब वे दोनों बड़े हो चुके थे। बुरा भला की समझ उन दोनों में आ चुकी थी, लेकिन उन दोनों के बीच सिर्फ एक अच्छी दोस्ती ही थी। प्यार का सिलसिला अभी तक शुरू भी नहीं हुआ था। जब वे दोनों 10वीं पास करने के बाद 12वीं में भर्ती हुए, तभी उन दोनों के साथ में उन्हीं के क्लास में एक ऋषिकेश नाम का लड़का भर्ती हुआ। ऋषिकेश थोड़ा अमीर परिवार का लड़का था। कुछ दिन बीत जाने के बाद पायल और ऋषिकेश में दोस्ती होने लगी थी, लेकिन ऋषभ शुरू में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब देखा कि उन दोनों में मिलना जुलना थोड़ा बढ़ गया, तब से ऋषभ उन दोनों पर नज़र रखने लगा। वो मन ही मन पायल से बहुत प्यार करता था, लेकिन पायल उसे प्यार करती है कि नहीं उसे पता नहीं था। पायल और ऋषिकेश को जब ऋषभ एक साथ देखता था, तब ऋषभ मन ही मन में जलता था। इस दुनिया में कौन ऐसा होगा जो अपने प्यार को दूसरे के साथ देखना चाहेगा। ऋषभ भी उन्हीं में से एक था। ऋषभ को भी पायल और ऋषिकेश का मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं था, और ये बात पायल ने भी नोटिस की थी, क्योंकि पायल जब भी ऋषभ से बात करने के लिए आती थी, तब पायल से थोड़ा गुस्से से बात करता था। पायल को लगा कि ऋषभ पहले की तरह नहीं है, कुछ बदला हुआ सा लग रहा है। एक दिन पायल ने ऋषभ से पूछा कि क्या हुआ है, मुझसे तुम ठीक से बात नहीं कर रहे हो, मैंने कोई गलती कर दी क्या? ऋषभ ने कहा नहीं तो, ऐसा कुछ भी नहीं। पायल ने कहा नहीं नहीं, मैं तुम्हें बचपन से बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, बोलो ना क्या बात है। लेकिन उस दिन ऋषभ ने कुछ नहीं बताया। पायल ने ठान ली थी कि कल ऋषभ से बुलवा कर ही रहेगी। अगले दिन जब वे दोनों स्कूल में आए तो सबसे पहले पायल ने ऋषभ को कहा कि क्या हुआ, अभी तुम्हें बताना पड़ेगा, नहीं तो मैं क्लास नहीं करूँगी। पायल के बार बार कहने पर ऋषभ ने बता ही दिया कि तुम्हारा और ऋषिकेश का मिलना जुलना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पायल ने पूछा क्यों? ऋषभ ने कहा पता नहीं, मगर मुझे पसंद नहीं है। पायल ने कहा ऋषभ, मैं और तुम बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं और हम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझते भी हैं और जानते भी हैं। तुम्हें क्या लगता है, मेरे और ऋषिकेश के बीच कुछ चल रहा है? ऋषभ ने कहा मुझे कुछ नहीं पता,
लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या पसंद है, क्या तुम्हें पता है? नहीं ना? पायल ने, ऋषभ जो भी बोलना है साफ साफ कहो, ज़्यादा घुमा फिरा कर बात मत करो। ऋषभ ने कहा, तो सुनो, मैं बचपन से ही तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी के साथ देखता हूँ तो मुझे, पायल ने हंसते हुए कहा, बुद्धू मैं भी तुम्हें चाहती हूँ और तुमसे अच्छा हमसफ़र मुझे और कहाँ मिलेगा, पागल। और रही ऋषिकेश की बात, वह सिर्फ मेरा एक दोस्त है और कुछ भी नहीं। मैं तो तुम्हारे अंदर छुपी हुई प्यार को देखना चाहती थी कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, क्योंकि मुझे पता है कि एक सच्चा प्यार करने वाला आशिक उसके प्यार को किसी के साथ देखना पसंद नहीं करता। वह दोनों अपने प्यार को पाकर बहुत बहुत खुश थे। बचपन से ही वह दोनों अच्छे दोस्त थे। अब दोनों की रिश्ता प्यार में बदल चुका था। उन दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो चुका था। अब पायल और ऋषभ के प्यार स्कूल से शुरू होकर कॉलेज तक पहुंच चुका था। पायल और ऋषभ दोनों ही कॉलेज में अच्छे से पास हो गए थे और कॉलेज से पास होते ही वह दोनों अपने खुशहाल जिंदगी को लेकर ढेर सारे सपने सजा रहे थे। लेकिन उन दोनों को क्या पता था कि उन दोनों की खुशहाल जिंदगी के सपने के बीच एक भयानक तूफान आने वाला है और ये तूफान दोनों के दिल को झकझोर देने वाला है। लेकिन सवाल ये है कि पायल और ऋषभ की ज़िंदगी में ऐसा क्या तूफान आया कि दोनों को अलग होना पड़ा। तो फ्रेंड्स, आपको यह मेरी छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको मेरी यह स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स करके बताइए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी स्टोरीज़ लेकर आ सकूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।